भारत के हृदय में बसे घने जंगलों में एक छोटी सी कुटिया में एक साधु रहता था जिसका नाम था धर्मानंद। धर्मानंद नाम के अनुरूप ही धर्म और आनंद का प्रतीक था, परंतु उसका जीवन घोर गरीबी में व्यतीत होता था। उसके पास ना तो धन था, ना ही कोई सांसारिक संपत्ति। उसकी एकमात्र संपत्ति थी महादेव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा और गहरी भक्ति। वो दिन रात महादेव का नाम जपता, उनकी स्तुति करता और अपनी झोपड़ी के पास बने एक छोटे से शिव मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करता था। धर्मानंद का जीवन बेहद साधारण था। वो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता और जो कुछ भी उसे मिलता उसी से संतोष कर लेता था। कभी कभी उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, पर उसके मुख पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसका मानना था कि ये सब महादेव की इच्छा है और वे जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उसके कुटिया में बस एक फटी हुई चटाई, एक टूटा हुआ कमंडल और महादेव की एक छोटी सी मूर्ति थी, परंतु उसके हृदय में महादेव के लिए एक विशाल और अटूट सिंहासन था। जंगल में रहने वाले अन्य साधु और ग्रामीण धर्मानंद का आदर करते थे। वे उसकी निस्वार्थ भक्ति और सादगी से प्रभावित थे। धर्मानंद किसी से कुछ नहीं मांगता था, ना ही किसी से शिकायत करता था। वो अपने मौन, साधना और तपस्या में लीन रहता था। एक बार उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी भूख प्यास से मरने लगे। ग्रामीणों और साधुओं का जीवन दूभर हो गया। धर्मानंद की कुटिया में भी अनाज का एक दाना नहीं बचा था। कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वो अब भी अपने महादेव की आराधना में लीन था। अकाल के भयंकर पीड़ा से व्याकुल होकर कई लोग जंगल छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे। धर्मानंद को देखकर कुछ लोगों ने उससे भी जाने का आग्रह किया, पर उसने इनकार कर दिया। जब तक मेरे महादेव मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज का भय नहीं, उसने कहा। एक रात धर्मानंद अपने शिव मंदिर में बैठे महादेव का ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो गहरे समाधि में था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक गंभीर और मधुर आवाज थी जो उसके हृदय को छू गई। धर्मानंद पुत्र, तू क्या चाहता है? आवाज ने पूछा। धर्मानंद ने आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक भव्य आकृति खड़ी थी। उनके माथे पर चंद्रमा का तेज था, गले में सर्पों की माला थी और हाथों में त्रिशूल शोभायमान था। ये स्वयं महादेव थे। धर्मानंद स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत उठकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आप यहाँ? धर्मानंद की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपके दर्शन होंगे। महादेव मुस्कुराए। मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ धर्मानंद। तूने इस अकाल में भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। धर्मानंद ने एक पल सोचा। वो जानता था कि वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए कुछ भी मांग सकता था। वो एक आलीशान महल मांग सकता था, ढेर सारा सोना चांदी मांग सकता था, या स्वादिष्ट भोजन से भरी थाली, पर उसके मन में कोई लालच नहीं था। उसकी आंखों के सामने गांव के भूख से पीड़ित बच्चे और दुखी लोग आ गए। प्रभु, धर्मानंद ने विनयपूर्वक कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही इच्छा है। इस अकाल से पीड़ित मेरे गांव और आसपास के सभी क्षेत्रों को बचा लीजिए। लोगों को भोजन और पानी दीजिए, उनकी पीड़ा दूर कीजिए। महादेव धर्मानंद के निस्वार्थ प्रेम और करुणा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, धर्मानंद, तूने मुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए मांगा। ये वास्तविक भक्ति है। तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसे आकाश की ओर घुमाया। तुरंत ही आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे नदियां फिर से भर गईं और धरती हरी भरी हो गई। खेत फिर से लहलहा उठे और प्राणियों को जीवन दान मिला। ग्रामीण और साधु ये देखकर आश्चर्यचकित थे। वे नहीं जानते थे कि ये कैसे हुआ। जब उन्होंने धर्मानंद की कुटिया में जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि धर्मानंद अपनी धूनी के पास बैठा था और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। धीरे धीरे लोगों को महादेव के दर्शन और धर्मानंद के निस्वार्थ वरदान के बारे में पता चला। वे सब धर्मानंद के पास आए और उसके चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। धर्मानंद ने उन्हें समझाया कि ये सब महादेव की कृपा है और मनुष्य को हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। उस दिन के बाद धर्मानंद उस क्षेत्र में
महात्मा धर्मानंद के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। धर्मानंद ने अपना शेष जीवन महादेव की सेवा और दूसरों के कल्याण में ही बिताया। उसकी कुटिया हमेशा खुली रहती थी और वो हर ज़रूरतमंद की मदद करता था। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि वास्तविक भक्ति और तपस्या केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए होनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा और करुणा ही हमें ईश्वर के करीब लाती है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। महादेव ने धर्मानंद को इसलिए वरदान दिया क्योंकि उसने स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए मांगा। ये दर्शाता है कि ईश्वर उन्हीं पर कृपा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं।